वेलकम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग सीबीएसई 2024 क्लास 10th क्वेश्चन पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड दो फॉर्मेट में रहता है आपका। तो बेसिक वालों का और चैप्टर नंबर रहेगा 2, यानी जो क्वेश्चन रहेंगे आपके सेकंड चैप्टर के वो किस किस फॉर्मेट में आते हैं। एमसीक्यू आता है यानी 1 मार्क आता है, कि असर्शन एंड रीज़न आता है, कि 2 मार्क होता है, कि 3 मार्क होता है। तो उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग 2024 के। एक बात और आपको समझनी है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, उस एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोगों ने एक ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोस डिस्कस किए हैं। फिर अगर हम बात करें तो मिड टर्म स्प्लिट करना, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, और सम और प्रोडक्ट। अब देखते हैं अपन कि जितना आपने स्टडी किया है या जितना आपने पढ़ा है उसका यहाँ कितना मैच करेगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपन थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे अगर जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कांस्टेंट दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो नंबर होता है और एक जीरो होता है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई px जीरो है, px क्या है? जीरो, तो इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। बट अगर px कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जैसे सपोज 2 ले लेते हैं, ठीक। तो कांस्टेंट मैं 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, एनी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जीरो को छोड़ के। इसको एक्चुअल में नॉन जीरो भी बोलते हैं, ये नॉन जीरो है। ये px इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट है बट जीरो है, और px इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। तो आप ये सोचो कि इस 2 के साथ हम लिख सकते हैं x रेज टू 0, 2x रेज टू 0। तो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई, ठीक, 0। इसकी डिग्री हो गई 0। तो ध्यान समझना, अगर नॉन जीरो नंबर है तो डिग्री 0 हुई, नॉन जीरो नंबर की डिग्री 0। अब नॉन जीरो में कौन कौन आता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव नंबर्स, तो डिग्री 0 होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि कांस्टेंट नंबर में 0 ही आ जाए तो फिर उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। क्लियर? तो इतना आपको पहले अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, px इक्वल टू 0, डिग्री नॉट डिफाइंड, और px इक्वल टू 2x। यहाँ पे ये देखना जरूरी है आपको कि जरूरी नहीं कि मैं 2 लिखूं, मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, और साथ में x रेज टू 0 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पॉलिनोमियल में x होता है कि नहीं होता ना, x पे 2 की पावर, x पे 1 की पावर। लेकिन ये जो कांस्टेंट लिखा है इसके साथ तो x नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस पे 2 की पावर, इस पे 1 की पावर, तो क्या है, हम यहाँ x रेज टू 0 लिख सकते हैं। तो अगर हमने x रेज टू 0 लिख दिया तो वही तो है 2x रेज टू 0, 3x रेज टू 0, 4x रेज टू 0। तो इस नंबर को हम एक्चुअल में जो कांस्टेंट है उसको 2x रेज टू 0 भी कह सकते हैं, या फिर यहां पे आप c लिख दीजिए। तो ये जो c लिखा हुआ है वो देखो आप, जो c है उसको हम x रेज टू 0 लिखेंगे तो एक्चुअल में वो c ही कहलाएगा।
क्लियर? तो इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने पुराना नोट कर लिया होगा कि सम कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, और कांस्टेंट में जीरो की डिग्री कितनी होती है, और बाकी कांस्टेंट नंबर जो 1 2 3 4 5 होते हैं उनके लिए डिग्री कितनी होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं जीरोस की, तो जीरोस आर अल्फा कामा बीटा, तो जीरोस जो है वो अल्फा कामा बीटा है। अब आप ये देखिए, ये पॉलिनोमियल अगर मैं इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूं, या तो ऐसे ड्रॉ होता है या ऐसे ड्रॉ होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो आप ये देखो कि ये दोनों जीरोस जो हैं वो कहां आ गए, जहां एक्स एक्सेस है आपका, एक्स ओ एक्स डैश, वहां आ गए। एक्स ओ एक्स डैश में ये अल्फा कामा जीरो का मतलब हुआ कि चूंकि एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो देखिए आप ये वाला अल्फा यहां आ गया तो अल्फा जीरो हो गया, ये बीटा जीरो हो गया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव यानी माइनस अल्फा क्यों नहीं लिखा मैंने। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने माइनस अल्फा क्यों नहीं लिखा, तो मैंने अल्फा की वैल्यू थोड़ी लिखी, अल्फा तो नेगेटिव रहेगा। मान लीजिए -2 अल्फा है तो वो तो ऑटोमेटिकली यहां आएगा ना, अभी तो अपन ने उसका नाम रखा है अल्फा और बीटा, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा कि बिना जाने पहले से ही, राइट। तो वो तो जीरोज हैं, मिलेंगे हमें, जैसे 1 और -1 मिला तो यहां 1 0 हो जाएगा, यहां -1 0 हो जाएगा, क्लियर। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, ये कुछ बेसिक्स टूल हैं जिनको हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी जब हम क्वेश्चन पेपर के MCQ लगाएंगे, राइट। तो आप इस लाइन को भी अपने रजिस्टर में यानी रिकॉर्ड में नोट कर लीजिए। ओके, तो बेसिक वालों को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो भी सेट क्या होता है, 1 2 3 सेट आते हैं। तो एक सेट जो फर्स्ट बेसिक वालों का जो फर्स्ट सेट था उसमें एक MCQ था, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू kx स्क्वायर -30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन वैल्यू ऑफ k -2/3, 3/2, -3/2, 2/3, 2024 जो अभी पेपर हुआ है। 1 मार्क का क्वेश्चन था। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने की ये है कि NCERT का जो सिलेबस है या NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ देखा, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है सो 0 बता दिए, सेकंड एक्सरसाइज में मिड टर्म में स्प्लिट किया और सम और प्रोडक्ट बता दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ चीज समझने की ये है कि उससे क्वेश्चन थोड़े से डिफर है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। वो किसके लिए आ रहे हैं? बेसिक वाले के लिए आ रहे हैं। बेसिक वाला कौन होता है? जिसको आगे चल के बायो, कॉमर्स इस टाइप की जो है वो ब्रांच में जाना रहता है। IIT के एग्जाम के लिए जो जाते हैं वो स्टैंडर्ड यूज करते हैं। खैर देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले नोट कराया था स्टार्टिंग में। देखो आप दोनों साइड से a से a कैंसिल हो गया, -b इक्वल टू c। अब हम देखते हैं कि हमारे पास -b यानी b कितना है, तो ये माइनस मैंने जहां का तहां लगाया क्योंकि पहले से था। b की वैल्यू जो है वो है -30 इक्वल c जो है वो है 45k। तो b की वैल्यू रिप्लेस करी मैंने -30 क्योंकि a k है, ये b रहेगा, ये c रहेगा, a b c। तो मैंने b यहां लिखा, 45k क्या है? c। अभी मैंने एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया था ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये उसी से आए हैं a b c। अब देखिए माइनस को अंदर अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का -30 में प्रोडक्ट होगा तो +30 हो गया, ठीक। 45k। सो नाउ k इक्वल टू क्या बनेगा? 30/45
30/45। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हो, आप इसको 15 से भी कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं हम 15 की टेबल पढ़ें, एज अ टीचर मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 15 से भी कैंसिल हो रहा है। तो देखिए आप k इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो हमारे इस बेसिक का जो क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन पेपर था आपका 2024 का, उसका एक क्वेश्चन MCQ बेस्ड था, उसका सॉल्यूशन ये है। तो आप चाहें तो इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² - 5x + 6, देन वैल्यू ऑफ p1 + p4 4 3 2 -4। ये दूसरे वाले सेट का, यानी पहले सेट का क्वेश्चन हो गया एक MCQ, ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। तो देखिए px इक्वल टू x² - 5x + 6, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है p1 + p4। तो p1 + p4 का क्या मतलब है? एक बार आप इसमें 1 अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैंने 1 रख रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, ये मैंने 1 अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल है, पहले आपने 1 रख दिया, अब आप 4 रख दीजिए। तो 4 स्क्वायर -5 × 4 और +6, यहां से देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 -5 + 6, 4 का स्क्वायर 16 -5 4 = 20 + 6। ओके, 16 6 और 6 कितना हुआ 12, 16 और 12 16 + 12 28, 28 और 1 29। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर 20 और 5, सो 25, 29 - 25, सो देन वी गेट 4। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग आप देखिए, एनसीईआरटी में फिर कहूंगा, एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, आरडी शर्मा पढ़ लिया आपने, राइट, लेकिन जब बारी आई एग्जाम पेपर यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की और एनुअल एग्जाम में पार्ट लेने की, पेरियोडिक टेस्ट दे दिया आपने, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए आपने, हाफ ईयरली दे दिया आपने, प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया, लेकिन जब बारी आई क्या एनुअल एग्जाम की, तो आप देख पा रहे हैं एनुअल एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन क्या होगा, यहां हमारा इस चैनल पे 10th के स्टूडेंट्स को यही तो मुझे कराना है, क्या कि जितने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न हैं सीबीएसई के, उन पे हम डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि हम फला राइटर की या दूसरे राइटर की या तीसरे राइटर की बुक्स लगाएं। उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाने वालों की थिंकिंग क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रख रहे हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर में, अभी अपन जैसे बेसिक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सेकंड चैप्टर का, अपन को पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। अब होता क्या है, पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि पहले स्टूडेंट को एनसीईआरटी करा दी, उसने कोचिंग भी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन पेपर जब लगाने की बारी आती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूटोरियल वाले क्या कहते हैं कि अभी आपका सिलेबस तो हो जाए, फिर हम बोर्ड के पेपर्स लगवा देंगे। फिर बोर्ड के पेपर वो इकट्ठा लगवाते हैं। अब आपको पता तो चलना चाहिए कि जिस चैप्टर, अब इससे क्या होगा, ये बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अभी कर लोगे तो चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा।
क्या कहा मैंने कि अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं उनको अभी कवर कर लिया तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मालूम क्या मिलेगा, जिस चैप्टर में आपने जितना भी नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है आपको कि आपको वो चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। अरे इस चैप्टर में तो ऐसा भी क्वेश्चन है, अरे इस चैप्टर में तो ऐसा भी क्वेश्चन है और वो मुझे आता है। क्लियर? तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस क्वेश्चन पे 2 मार्क्स थे, ये 2 नंबर का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर करके दिखाना है। सो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 मेथड है। एक मेथड है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो और जीरोस फाइंड कर लो, जो भी आपके पास जीरोस आ जाएं उनको आप यहां पे अप्लाई कर दो, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, आप इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे क्या लिखा है? माइनस का 2 अल्फा बीटा आगे लिखा है ना। अब ये प्लस के 2 अल्फा बीटा से माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो लिखी है। तो क्लियर हुआ आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी आता है तो उसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट यानी सॉल्व करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है 2, स्मॉल बी क्या है 7 और स्मॉल सी क्या है 5। ये ए, ये बी और ये सी। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किसकी जगह रिप्लेस करना है अपन को? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, और पहले से एक लिखा है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए आप, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास बच रहा है माइनस का अल्फा बीटा। अब आज हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए। अब अगर हम माइनस बी का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। बस अब कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी लौटाना है। तो एक ए मेथड हो गई। इस मेथड में क्या बेनिफिट मिला कि हमें इसके जीरोस फाइंड नहीं करने पड़े, नहीं तो हम फिर पहले मिड टर्म स्प्लिट करते, फिर हम क्या करते? मिड टर्म स्प्लिट करके कॉमन निकालते, फिर जीरोस फाइंड करते, फिर लाके हम यहाँ रिप्लेस करते। तो वो एक तरीका है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, करके बताना है हमें। अब बताइए बी की वैल्यू क्या है? 7, तो इसका मतलब हुआ 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सी कितना है 5 और ए कितना है 2। ठीक, तो ये बना आपका 49 अपान 4, 7 का स्क्वायर 49 अपान 4
-5/2, 49/4 -5/2। अब इतना आप पहले नोट करो, ठीक है, फिर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कहाँ पे, इस वाली जगह पे मैं इसको सॉल्व मतलब आगे का सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम और रह गया है, वैसे तो हम लोग यहीं एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो ये आएगा आपको 49 माइनस 2 का डिवीजन इसमें कितना होगा 2 टाइम, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो 49 में से 10 गया तो कितना बचा 39/4, 39/4। तो 39/4 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि अपन ने इस पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट किया, सॉल्व किया। अभी मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी बता देता हूं, आप पहले इसकी फर्स्ट मेथड जो है वो नोट कर लीजिए। कर लिया आपने, नोट कर लिया। नाउ द सेकेंड मेथड। अब अगर हम इसमें सेकेंड मेथड की बात करें तो इसको सॉल्व करेंगे। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 फॉर जीरोस px इक्वल टू 0। तो हमने px के इक्वल में 0 लिखा। सो नाउ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि 2 और 5 मतलब ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 5 से कितना आया 10। अब अगर हम 10 के फैक्टर करते हैं तो ऐसे चाहिए जिसमें 7 आ जाए, तो 2 और 5 आएंगे। भाई 10 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 और 5 में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 और 5 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बिना जीरोस फाइंड किए। अब देखिए यहां से 2x कॉमन आया तो क्या मिला आपके पास x प्लस 1 प्लस 5 कॉमन आया x प्लस 1 इक्वल 0। दोनों जगह से कितना कॉमन आ रहा है x प्लस 1, तो बाकी कितना बचा अपने पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा, सो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा आ गया -1। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा इसमें जीरोस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाला जो जीरोस आया -1 वो अल्फा हो गया। व्हेन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू -5, सो x इक्वल टू -5/2। तो इस तरीके से हमारे पास बीटा हो गया -5/2, बीटा हो गया -5/2। तो अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया -5/2। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें बस अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा में ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो फिर इसके आगे जो सॉल्यूशन बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल, बताइए अल्फा कितना निकाला है -1, तो -1 का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ बीटा क्या है -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -5/2, -1 का स्क्वायर प्लस 1। -5/2 का स्क्वायर करना है आपको, तो -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। और यहां -1 को -5/2 में मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट 5/2। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4 यहां मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 4 प्लस 25 प्लस 2 2 जा 4 होता है, तो 2 टाइम, तो 2 5 जा 10। अब देखिए आप 25 प्लस 10 35 प्लस 4 39/4, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया या सेकंड मेथड से सॉल्व किया, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होता है। तो ये टेंशन आपका काम नहीं है। मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले ही चेक करते हैं।
इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकला? इसका सिंपल मीनिंग निकला कि उन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। भले सीबीएसई जो है वो जो मार्किंग स्कीम है उसमें अपना खुद का सॉल्यूशन भेजेगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो मार्क्स आते हैं, मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो क्लियरली हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया 39/4। तो अब आपने ये देखा होगा कि हमने एक 2 मार्क का क्वेश्चन किया, फिर हमने 1 मार्क के क्वेश्चन किए। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम दूसरे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस में ये अभी बेसिक के हैं, लेकिन देखने से कई बार स्टूडेंट को नहीं लगता कि ये सब कुछ बेसिक का है या एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहीं नहीं दिख रहे कि वहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये डरने की कोई बात नहीं है। अब आप बस रेगुलर इस चैनल पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे और आप इनके नोट्स बनाते चलिए। बड़ी सिंपल मेथड से मैं इनको वीडियो में सॉल्व कराता चल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, कुछ व्यूज़ जो है वो बढ़ने चाहिए, ठीक। आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा फैलाइए, वायरल करिए, सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा मैं, ठीक है। तो आपका ये काम है, इतना काम आपको करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन में उनमें क्या पैटर्न आ रहा है, उनमें क्या हमें करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।